नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। क्या कहा? आप सब खूब मन लगाकर गणित की पढ़ाई कर रहे हो। अरे वाह, आप लोग तो बहुत होशियार हो। और क्या आप जानते हो कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना और घूमना फिरना भी कितना ज़रूरी है? क्यों? सही कहा ना मैंने। दरअसल आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको आनंदमय गणित के एक पाठ मेले के आनंद के बारे में बताऊंगी। क्या आप लोग भी कभी मेले में गए हो? आपको तो पता है कि मेले में कितना कुछ देखने को मिलता है। वहाँ पर खाने पीने की कई सारी चीज़ें होती हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे भी होते हैं और वहाँ पर होते हैं अलग अलग तरह के गेम्स और विभिन्न प्रकार के झूले जिन पर बच्चों को झूलने में बहुत मज़ा आता है। ये जो हमारी कहानी में लड़की है रूपल, ये भी कुछ दिन पहले घर के पास एक मेले में गई थी। रूपल वहाँ पर अपने मित्रों के साथ गई थी और उसने बहुत सारे झूले झूले। रूपल की माँ ने उसे 50 रुपए दिए थे। आज हम जानेंगे कि रूपल ने मेले में कहां-कहां पर कितने पैसे खर्च किए और कितने बचाए। तो रूपल ने मेले में कई तरह के झूले झूले। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने ये 3 अलग-अलग तरह के झूले हैं और रूपल ने इन झूलों के लिए टिकट खरीदी। अगर हम पहले झूले की बात करें तो उसके आगे हमें दिख रहा है 10 रुपए का नोट। क्या समझे? इसका मतलब है कि रूपल ने इस झूले के लिए 10 रुपए की टिकट खरीदी। अब देखते हैं वो रेलगाड़ी वाला झूला, चुक 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 रेलगाड़ी। और उसने इस झूले की टिकट पहले से ही खरीदी। और टिकट कितने की थी? टिकट थी 20 रुपए की। चलो अब आगे बढ़ते हैं उस विशाल से झूले की ओर। और आपको पता है कि इस झूले की टिकट कितने की थी? बताओ। आप देख सकते हो कि आपके सामने 2 सिक्के हैं। एक सिक्का है 10 रुपए का और दूसरा सिक्का है 5 रुपए का। तो बताओ कि इस झूले की टिकट कितने की हुई? 15 रुपए की। रूपल ने इस झूले के लिए 15 रुपए की टिकट खरीदी। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न ये है कि रूपल ने तो टिकट खरीद के झूलों का आनंद ले लिया और मैंने आपको कहा था कि रूपल की माँ ने रूपल को 50 रुपए दिए थे। तो आप ये बताओ सबसे पहले कि रूपल ने कुल कितने पैसे खर्च किए इन झूलों पर? चलो हिसाब लगाते हैं। पहले झूले के लिए रूपल ने 10 रुपए की टिकट खरीदी और दूसरे झूले के लिए रूपल ने 20 रुपए की टिकट खरीदी। तो अगर हम 10 में 20 को जोड़ें तो हमें क्या मिलता है? 30 रुपए। बिल्कुल सही। यानी कि रूपल ने 2 झूलों पर 30 रुपए खर्च कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा झूला भी रूपल ने झूला और उसके लिए रूपल ने 15 रुपए की टिकट खरीदी। 30 में हमने 15 जोड़े तो हमें मिला 45। यानी कि रूपल के कुल 45 रुपए झूलों पर खर्च हो गए। अब हम आगे चलते हैं। तो रूपल की माँ ने अगर रूपल को 50 रुपए दिए और रूपल ने कुल 45 रुपए झूलों पर खर्च कर दिए तो रूपल के पास कितने पैसे बचे? बताओ। आप ये कैसे बताओगे? इसका उत्तर कैसे ढूंढोगे? बहुत सरल है। 50 में से 45 को अगर हम घटा दें तो हमारे पास कितने रुपए बचे? हमारे पास बचे 5 रुपए। तो रूपल के पास कितने पैसे बचे? रूपल के पास बचे 5 रुपए। बिल्कुल सही। आओ जाने कैसे। रूपल की माँ ने रूपल को कुल 50 रुपए दिए। तो पहले रूपल ने 10 रुपए का झूला झूला। रूपल के पास अब कितने रुपए बचे? 50 में से 10 घटाओ तो बचे 40।
रूपल के पास बचे 40 रुपए। फिर रूपल ने 20 रुपए का एक और झूला झूला। अब रूपल के पास कितने रुपए बचे बताओ? 40 में से 20 घटाए तो रूपल के पास बचे 20 रुपए। फिर रूपल का मन किया एक और झूला झूलने का, तो रूपल ने 15 रुपए का एक और झूला झूला। अब रूपल ने 20 में से 15 घटाए तो कितने बचे? 5 रुपए। तो बच्चों, इस तरह रूपल के पास कुल बचे 5 रुपए। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि रूपल मेले में गई थी, लेकिन रूपल मेले में अकेले नहीं गई थी, अपने बहुत सारे मित्रों के साथ गई थी। और रूपल के एक मित्र के पास 50 रुपए थे। जी हाँ, उसके मम्मी पापा ने उसे मेले में खर्चने के लिए 50 रुपए दिए और रूपल के मित्र ने मेले में खाया पिया, झूले झूले और बहुत मजे किए और अंत में उसके पास बचे 8 रुपए। तो चलो हम पता लगाते हैं कि रूपल के मित्र ने पैसे कहाँ-कहाँ खर्च किए और कितने खर्च किए। तो रूपल के मित्र ने हिसाब लगाना शुरू किया। उसने कहा कि मेरे पास 8 रुपए बचे हैं, जबकि मैं तो अपने घर से कुल 50 रुपए लेकर आया था। उसने सोचा कि मैंने तो 20 रुपए का झूला झूला, फिर मैंने 20 रुपए खाने पीने में भी खर्च किए। अरे, मैंने तो 2 रुपए की टॉफी भी ली थी। चलो, अब मैं इन सबको जोड़कर हिसाब लगाता हूँ कि मैंने कितने खर्च किए। तो उसने हिसाब लगाया। उसने 20 रुपए का झूला झूला और 20 रुपए खाना खाने में खर्च किए, तो 20 जमा 20 हुए 40। उसके बाद उसने सोचा कि मैंने 2 रुपए टॉफी पर भी तो खर्चे थे, तो 2 रुपए भी उसने जोड़ दिए 40 रुपए में और हो गए कुल रुपए 42। अब 50 में से अगर हम 42 घटाएं तो हमें मिलता है 8 और रूपल के मित्र के पास कितने रुपए बचे हैं? 8। आप मुझे बताओ कि अगर आपके पिताजी आपको मेला देखने के लिए 40 रुपए देते हैं और आपके पास मेला देखने के बाद पैसे खर्च करने के बाद सिर्फ 3 रुपए बचते हैं, तो आप ये पता कीजिए कि आपने कुल कितने रुपए खर्च किए। बताइए, तो इस कार्य को जरूर पूरा कीजिएगा। अब समय है कुछ प्रश्न और उत्तर का। तो चलो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर इसकी एक टिकट है 20 रुपए की और हमें चाहिए 2 टिकटें, तो 20 जमा 20, हम 20 को 2 बार जमा करेंगे तो हमें मिलेगा 40। तो यानी कि कुल धनराशि जो हमें चाहिए वो है 40 रुपए। 40 रुपए की हम खरीदेंगे 2 टिकटें। बिल्कुल सही। अब हम आगे चलते हैं। ये रहा एक बहुत ही अच्छा सा झूला और इसकी टिकट है 10 रुपए की, पर कुल धनराशि खर्च हुई 30 रुपए। यानी कि यहाँ पर हमें हिसाब लगाना है कि कुल कितनी टिकटें खरीदी गईं जिन पर बच्चों ने खर्च किए 30 रुपए। तो अगर एक टिकट है 10 रुपए की, तो फिर 30 रुपए कितनी टिकटों पर लगे? हम करेंगे 10 में 10 जमा 2 टिकटें हुई तो कितने हो गए? 20 रुपए। पर यहाँ पर तो 30 रुपए खर्च हुए हैं, तो हम 10 रुपए की एक और टिकट खरीदेंगे। तो हिसाब कैसे हुआ? 10 जमा 10 जमा 10 और कुल धनराशि हुई रुपए 30। तो हमें पता लगा कि यहाँ पर कुल टिकटें खरीदी गई हैं 3। बिल्कुल सही। अब हम आगे चलते हैं। रूपल की कहानी में हमने देखा कि उसने और उसके मित्रों ने मेले में अलग-अलग मूल्य के नोट और सिक्कों का उपयोग किया। मैं भी आपके लिए यहाँ पर कुछ नोट लेकर आई हूँ जो कि अलग-अलग मूल्य के हैं। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? आपने इन नोटों को देखा है,
तो आज मैं आपको इन नोटों की पहचान बताऊंगी और आपसे पूछूंगी भी कि ये कौन सा नोट है और इसका मूल्य क्या है। तो क्या आप तैयार हो इन नोटों की पहचान करने के लिए? प्यारे बच्चों, ये देखो, ये मेरे हाथ में क्या है? हल्का बैंगनी रंग का एक सुंदर सा नोट। क्या आप इसे पहचानते हो? चलो, मैं आपको इसकी पहचान बताती हूँ। रंग तो आपने देख लिया, कितना प्यारा सा हल्का बैंगनी रंग है और इस नोट पर एक अंक लिखा हुआ है। पढ़ो तो, 100 मतलब 100। सही पहचाना, ये है 100 रुपए का नोट। प्यारे बच्चों, ये रहा एक दूसरा नोट। देखो तो, ये हल्के पीले रंग का नोट कितना सुंदर दिखता है। इसका मूल्य 100 रुपए के नोट से ज्यादा है। इस पर एक अंक लिखा है, जरा पढ़ो तो। इस पर लिखा है 200, यानी कि 200। ये है 200 रुपए का नोट। प्यारे बच्चों, ये देखो मेरे हाथ में क्या है? एक और नोट। और इसका रंग क्या है? इसका रंग है स्टोन ग्रे। और आपको पता है कि ये एक बहुत बड़े मूल्य का नोट है। जी हाँ, 100 रुपए और 200 रुपए से भी बड़ा। इस पर इसका मूल्य लिखा हुआ है। इस पर लिखा है 500, यानी कि अंक हुआ 500। तो नोट का मूल्य क्या हुआ? 500 रुपए। बिल्कुल सही पहचाना। तो आपने ये नोट पहचान लिया है। अब मैं इस नोट से संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। आपको मुझे उसके उत्तर देने होंगे। अब आपको मुझे ये बताना है कि इस 500 रुपए के नोट में 500 कितनी बार लिखा है, यानी कि अंकों में कितनी बार लिखा है और शब्दों में कितनी बार लिखा है। ध्यान से नोट को देखना होगा, गौर करना होगा और फिर आप मुझे इसका सही उत्तर दे सकते हैं। चलो, मैं भी आपके साथ गिनना शुरू करती हूँ। तो बच्चों, मैंने तो सही उत्तर का पता लगा लिया है। 500 रुपए के नोट में शब्दों में 520 बार लिखा हुआ है और वहीं अंकों में 10 बार। आप लोग भी बहुत होशियार हैं। चलो, इसी बात पर एक और प्रश्न हो जाए। इस नोट की दूसरी तरफ एक ऐतिहासिक इमारत का चित्र बना है। क्या आपने इस ऐतिहासिक इमारत को कभी देखा है? कभी मम्मी पापा के साथ गए हों या फिर कभी स्कूल के पिकनिक पर? ये इमारत दिल्ली में है और 15 अगस्त के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इस इमारत पर झंडा फहराते हैं। तो बताओ, ये इमारत कौन सी है? ये इमारत है लाल किला। तो प्यारे बच्चों, आज तो हमने नोटों की पहचान की, लेकिन अगली बार मैं आपके लिए लेकर आऊंगी अलग अलग तरह के सिक्के और आपको मैं उनकी पहचान करना सिखाऊंगी। तो फिर हम आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हिसाब लगाने का अभ्यास करते रहना। टाटा।